ससुर जी के हाथों अन्न का तिरस्कार। अरे यह कैसे पकोड़े बनाए हैं? सरला, तुम मेरी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, फिर क्यों मेरे सामने ऐसे पकोड़े परोसे? सुभाष जी अपनी पत्नी सरला पर बरस पड़े और पकोड़े की प्लेट सामने से सरका दी। जी, वह भूमिका बहू ने बड़े चाव से आपके लिए अपने तरीके से बनाए हैं। बहुत स्वाद बने हैं, एक बार चखकर तो देखिए, सरला जी ने कहा। भूमिका और अर्जुन की शादी को मात्र 15 दिन ही हुए थे। 10 दिन तो घूमने फिरने में निकल गए। अगले हफ्ते उसे अर्जुन के साथ नौकरी के चलते दूसरे शहर में जाना था। वैसे तो ससुराल में सब अच्छा था। सरला जी तो अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल सरल स्वभाव की थी। बेटी की कमी बहू को बेटी बनाकर पूरा करना चाहती थी। लेकिन इतने कम दिनों में भूमिका ने महसूस किया था कि ससुर जी का स्वभाव बहुत गुस्से वाला है। खाने के मामले में उन्हें जरा भी 19-20 पसंद नहीं। सारे काम उनके हिसाब से होने चाहिए। खाना खाते समय लगभग रोज़ ही वह कुछ न कुछ कमी निकालते और सरला जी पर बरस पड़ते। सरला जी तो शादी के इतने सालों बाद भी थर थर काँपती थी। भूमिका खाना बनाने में माहिर थी, बस उसके बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहता था। अब उसने आलू, प्याज, हरी मिर्च, मेथी बारीक बारीक काट कर एक साथ मिलाकर क्रिस्पी पकोड़े बनाए, जो बहुत स्वादिष्ट बने थे। लेकिन सुभाष जी को तो अलग तरीके के पकोड़े पसंद थे, सो उन्होंने थोड़ा चखने के बजाय पूरी प्लेट सामने से सरका दी। नई बहू होने के कारण भूमिका कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसको इस तरह अन्न का अपमान बहुत बुरा लगता था। सबके सामने पापा को, माँ जी को डांटना उसे भी बुरा लगता। उसने तो अपने मायके में हमेशा यही सीखा था कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और भगवान का प्रसाद समझ खुश होकर खाना चाहिए। खैर, थोड़े दिन में भूमिका अर्जुन के साथ दिल्ली चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। भूमिका ने अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाली थी। अर्जुन और भूमिका के काफ़ी आग्रह करने पर सरला जी और सुभाष जी पहली बार उनके यहाँ आने का प्रोग्राम बनाते हैं। भूमिका बहुत खुश होती है, लेकिन भूमिका की चिंता का कारण ससुर जी का गुस्सैला स्वभाव ही था। वह ससुर जी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अच्छी तैयारी कर रखी थी। अपनी पाक कला का नमूना दिखाने उसने तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन बना रखे थे। सास ससुर के आने के बाद रात के खाने में भूमिका ने दम आलू और भिंडी की सूखी सब्जी बनाई। यह क्या बनाया है? सूखी भिंडी? मैं तो भरवा भिंडी ही खाता हूँ। और यह दम आलू में तेल कितना ज़्यादा है? सुभाष जी खाना देखते ही भड़के। अरे बहू ने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। कल से मैं इसे सब बता दूँगी। कल से आपकी पसंद अनुसार खाना बनेगा। साथ में रायता है, पापड़, अचार सब तो है, आप थोड़ा खा लीजिए। सरला जी ने मनुहार की। वह सुभाष जी की किसी न किसी बात पर नुक्स निकालते। कभी रोटी में घी ज़्यादा लगता तो कभी कम, कभी सब्जी में तेल ज़्यादा लगता तो कभी कम, कभी कहते चाय में पत्ती ज़्यादा है, कितनी लाल कर दी है, तो कभी कहते बिल्कुल सफ़ेद चाय बना रखी है। बिना कमी निकाले उनका दिन नहीं गुजरता था। भूमिका ने सरला जी से पूछा, माँ आपको बुरा नहीं लगता? पापा जी स्वादिष्ट खाने में भी कमी निकालते हैं। बहू, अब तो आदत हो गई है। शुरू से ही मैं उनके गुस्सैल स्वभाव के आगे झुक गई, उनके खुशामत करती रही। अगर एक चीज़ ना पसंद करते तो मैं तुरंत दूसरी चीज़ बनाकर उनके सामने हाजिर कर देती। सरला जी ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे ही एक दिन भूमिका ने पुलाव बनाए। सुभाष जी की थाली में पुलाव की मात्रा थोड़ी ज़्यादा सर्व हो गई। बजाय कम करने के उन्होंने थाली जोर से सरका दी और चिल्लाने लगे, थाली में कैसे खाना परोसना चाहिए इतना तक नहीं आता? थाली के जोर से सरकने के कारण पुलाव के चावल फर्श पर छटक कर गिर गए। अन्न का ऐसा अपमान देख भूमिका की आंखों से आंसू बह निकले। अब इसे झाड़ू से हटाओ और तुरंत साफ कर डस्टबिन में फेंको। सुभाष जी ने गुस्से से कहा। नहीं पापा जी, मैं अन्न को झाड़ू नहीं लगाती। उसने एक साथ अपना लिया और कहा, सारे चावल के दाने उठाकर एक प्लेट में रख दिए। इसे चिड़िया के लिए रख दूंगी, लेकिन कचरे में नहीं डालूंगी। अन्न के इन दानों से किसी का तो पेट भरे। हमें तो भगवान का आभार मानना चाहिए कि हमें भरपूर 3 वक्त का खाना मिल रहा है।
वरना दुनिया में कितने लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। कितने लोग भूख से तड़प कर दम तोड़ देते हैं। हमें मिल रहा है तो हमें इस तरह अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पापा जी, आप इस घर के बड़े हैं, आने वाली पीढ़ी को आपको ही संस्कार देने हैं, तो फिर आप ऐसा अनुचित व्यवहार कैसे कर सकते हैं। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपकी भावना को ठेस पहुंचाई हो तो। भूमिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बहू, तुम ठीक कह रही हो। यह सब बातें तो मुझे कई साल पहले इनसे कह देनी चाहिए थी। अब जो बनेगा सबको प्रेम से भगवान और घर की अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त करते हुए खाना पड़ेगा। सरला जी बोली। इसके बाद तुरंत तो नहीं, पर धीरे धीरे सुभाष जी के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। अब हर तरह के भोजन का आनंद लेने लगे।